कि आपको पता है 30% से ज्यादा लोग किसी भी बिजनेस को करने के लिए उसकी डॉक्यूमेंटेशन में इतना उलझ जाते हैं ना कि वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका बिजनेस ना शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देता है। हाय, मेरा नाम है रवि त्यागी और आज हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इस वीडियो की शुरुआत में आपके कुछ क्वेश्चन से करना चाहता हूं। एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है वो ये है कि क्या ये बिजनेस करने के लिए हमें लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है या हम फोन से भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं नहीं कह सकता कि आप फोन से कर ही नहीं सकते। फोन से आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। और लिटरली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपको नहीं बता सकता कि फोन से आप कैसे कैसे कर सकते हैं। मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने फोन से भी किया है ये काम। देखिए, फोन से आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, आप सारी चीजें देख सकते हैं, लेकिन पूरी वेबसाइट डिजाइनिंग करना, फेसबुक के एड्स लगाना और बहुत सारी चीजें करना, वो आप उन सब चीजों के लिए आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो लोग मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे थे उनके लिए मैं पहले बता देता हूं कि बेटर होगा कि आप किसी का लैपटॉप ले लीजिए। आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई रिलेटिव हो, उनसे एक लैपटॉप ले लीजिए और ये सारी चीजें फिर आप उससे इजीली कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि ये बिजनेस करने के लिए क्या हमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट है। तो यस, हाँ, जीएसटी की हमें रिक्वायरमेंट होगी और जीएसटी के अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि ये सारी डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बहुत इजीली आप ये सारी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, आपको कोई चक्कर वक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो आप अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेटर होगा पेन और पेपर निकाल लें और सारी चीजें जो जो मैं आपको बता रहा हूं उनको नोट कर लीजिए ताकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो शुरुआत करते हैं हम किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो सबसे पहली बात तो देखिए, आपको एक पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज आप कोई भी काम कर रहे हैं आपको पैन कार्ड तो चाहिए चाहिए। वो आपका एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। दूसरा, आपके पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों होने चाहिए। देखिए, डेबिट और क्रेडिट कार्ड आपको इन दोनों की रिक्वायरमेंट होने वाली है। बहुत सारी जगह ऐसी भी आएंगी जहां पे आपके भले डेबिट कार्ड में कितना भी अमाउंट क्यों ना हो, लेकिन आपको वहां पे क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आपने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिव नहीं करा रखी है तो प्लीज वो करा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन नहीं होती और वो काफी सारी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते। बिकॉज जहां पे आप वेबसाइट बनाएंगे और बहुत सारी जगह पे आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो चाहिए चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए या फिर करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो वैसे आपके पास करंट अकाउंट हो तो ज्यादा बेटर है, बट अगर आप बिगनर हैं, आप ये सारी चीजों की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो सेविंग अकाउंट से आपका काम चलेगा। जब तक कि आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं हो जाता तब तक आप सेविंग बैंक अकाउंट से काम चला सकते हैं। बाद में जब वो अच्छे से ग्रो हो जाए तब बाद में आप बहुत सारे बेनिफिट लेने के लिए अपना करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आई होप आपके पास पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें होंगी। जो चीज आपको जरूरत पड़ेगी बनवाने की, दैट इज जीएसटी। जीएसटी की आपको रिक्वायरमेंट होने ही वाली है, बिकॉज अगर आप इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिना टैक्स दिए नहीं कर सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जीएसटी बनवाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। जीएसटी बनवाने के लिए आपको आपका पैन कार्ड, पैन कार्ड तो मतलब आपको जहां जहां पैसे का मामला आ गया ना, हर जगह पैन कार्ड चाहिए चाहिए। तो पैन कार्ड आपका होना चाहिए। आधार कार्ड वो भी आपका होना चाहिए। आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। आपकी पूरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स उनकी भी रिक्वायरमेंट होगी। बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आपको उसमें लगेगी और आपको साथ ही साथ उसका एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ में अगर आपका खुद का अपना घर है और प्रॉपर्टी भी आपके नाम है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर आपको बस अपना एक बिजली का बिल देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप अपने घर में तो रहते हैं लेकिन आपका घर आपके मम्मी पापा या किसी और के नाम है तो आपको सिर्फ एक एनओसी की रिक्वायरमेंट होगी। आपका उससे काम बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप अपने रेंट पे रहते हैं तो आप अपने एड्रेस प्रूफ में रेंट एग्रीमेंट बनवा के वो लगवा सकते हैं। देखिए, जीएसटी की रिक्वायरमेंट आपको, एक तो जब भी आप फेसबुक पे ऐड चलाते हैं तब आपका 18% आपको जीएसटी लगता है, जिसको आप बाद में क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज 18% वैल्यू करता है। आपका जितना बिजनेस ग्रो होगा
उतना ही आपका 18% की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और अगर आप जीएसटी क्लेम करते हैं तो एटलीस्ट आपका 18% खरा है ना, वो तो आएगा। और दूसरी बात, जब भी आप अपना पेमेंट गेटवे सेटअप करेंगे तो उसके लिए भी आपको आपके जीएसटी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। सो जीएसटी जरूर है, जीएसटी बनवाना इंपॉर्टेंट है, जीएसटी आप जरूर बनवा लीजिए। 15 दिन के अंदर आपको जीएसटी मिल जाता है, बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगते आपको, सस्ते में जीएसटी आपका बन जाएगा। 15 डेज के अंदर आपके घर पे आपका जीएसटी आ जाएगा। यहीं पे अगर आप यूएस की ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते तो आपको जीएसटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर आप इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करेंगे फिर आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट है। देखिए, जीएसटी तब लगता है जब या तो आप कोई सामान खरीदते हैं या फिर कोई सामान बेचते हैं। इंडियन ड्रॉप शिपिंग में आप इंडिया से ही सामान खरीदेंगे और इंडिया में ही सामान बेचेंगे, तो दोनों जगह पे आपको जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी बनवाना है इसके लिए। लेकिन अगर आप यूएस ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो वहां पे आप ना तो इंडिया में सामान खरीद रहे हैं, ना ही इंडिया में कोई सामान आप बेच रहे हैं। आप बाहर से ही, बाहर की कंट्री से ही सामान खरीद के बाहर की कंट्री में कहीं ना कहीं डिलीवर करवा देंगे। तो ऐसे केस में सामान चूंकि इंडिया आया ही नहीं तो जीएसटी का कोई मतलब ही नहीं। तो यूएस ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको शायद बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं भाई, उसके लिए भी जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है, बट नहीं होती है। सबसे पहले मैंने यूएस ड्रॉप शिपिंग का स्टोर चलाया था जिसके लिए मैंने कोई जीएसटी नहीं बनवाया था। उसके बाद में जब मैंने अपना इंडियन ड्रॉप शिपिंग के लिए स्टार्ट किया तब मुझे जीएसटी की रिक्वायरमेंट हुई थी। तो बेटर होगा जीएसटी आप बनवा लीजिए। पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई भी आप तब कर सकते हैं जब आपकी वेबसाइट पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी और एक्टिव हो जाएगी। जब भी आप पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उनको अपनी वेबसाइट का डोमेन भी देना पड़ेगा। वो आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, बाद में आपको पेमेंट गेटवे देंगे। अगर बहुत सारे लोग वैसे डोमेन के बारे में सब जानते होंगे, लेकिन चूंकि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे डोमेन तक के बारे में नहीं पता था कि डोमेन होता क्या है। तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए जो डोमेन नहीं जानते होता क्या है उनके लिए बता देता हूं। डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम जो होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। जो जैसे google.com जो ये नाम है वो इस वेबसाइट का डोमेन है। तो डोमेन आपको बाय करना पड़ेगा। डोमेन कैसे बाय करते हैं, डोमेन बाय करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, किन चीजों को दिमाग में रखते हुए डोमेन सर्च करना चाहिए आपको और डोमेन बाय करना चाहिए, हम इन सारी चीजों को अगली मतलब आने वाली वीडियोस में मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि शायद कुछ लोगों को बहुत बहुत जल्दी है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस डालूं, बट मैं अपनी मतलब पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीजों को लेके बहुत ज्यादा बिजी हूं। और इसी वजह से मैं वीक में आपके लिए एक बार ये वीडियो बनाता हूं और आपको देता हूं। कोशिश करूंगा कि मैं वीक में 2 वीडियोस आपके लिए देना शुरू करूं या फिर इससे भी ज्यादा। लेकिन जब तक मैं ये नहीं कर पा रहा हूं तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, है ना। मतलब यार पहले मुझे ना बड़ा अजीब लगता था, लोग बोलते थे ना जिसकी भी वीडियो देखो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अब समझ में आता है वो क्यों बोलते हैं। एक्चुअली देखिए, कैमरे के सामने बैठ के ऐसे बोलने में कुछ मजा नहीं आता। मतलब आपको लगता है किससे बातें कर रहे हो आप, लेकिन जब उसके नीचे कमेंट्स आते हैं, लोगों के लाइक्स आते हैं, तब थोड़ा अच्छा लगता है, कम्युनिकेशन कंप्लीट लगता है। तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो देखें तो प्लीज मेरे को लाइक कर लें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको थोड़े से कमेंट कर दिया करें, कभी कभी शेयर भी कर दिया करें। और क्या चाहिए मेरे को आपसे और कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप अभी तक मेरे को सुन रहे हैं ना तो थैंक यू सो मच। और आपसे अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।